हल्की ठंडी हवा चल रही है, पक्षियों की चहचहाहट, दूर कहीं बैलों की घंटी की आवाज। राघव हल चलाते हुए मिट्टी को देखता है, माथे से पसीना पोंछता है। सरिता लोटे में पानी लिए उसके पास आकर रुकती है। देख सरिता, जब सुबह सुबह इस मिट्टी को छूता हूं ना, तो लगता है जैसे ये धरती मुझसे बातें कर रही हो, कह रही हो, राघव तू मेहनत करता रह, मैं तुझे खाली हाथ नहीं जाने दूंगी। इस बार गेहूं की बालियां ऐसी होंगी कि खेत सोने सा चमक उठेगा। लो, पहले पानी पी लो। सपने देखने से पहले ताकत भी तो चाहिए। तुम दिन रात एक किए रहते हो राघव, यही तो वजह है कि धरती तुम पर मेहरबान रहती है। कभी कभी डर भी लगता है सरिता, मौसम कब पलट जाए कौन जाने। लेकिन फिर सोचता हूं, जब हाथ सच्चे हों और नीयत साफ, तो भगवान भी किसान का साथ देते हैं। डर को मन में जगह मत दो, तुम्हारे हाथों की लकीरों में मेहनत लिखी है। मैंने देखा है, बीज बोते वक्त तुम जैसे अपने बच्चे को सुलाते हो। अरे ये खेत मेरे बच्चे ही तो हैं, इनकी हर सांस से मेरी उम्मीद जुड़ी है। और मेरी उम्मीद तुमसे। चलो, आज की सुबह अच्छी है, भगवान चाहेगा तो ये हंसी साल भर हमारे चेहरे पर रहेगी। घर की ओर लौटते हुए सरिता कुछ सोचती हुई चल रही है। वो राघव की ओर देखती है, फिर धीरे से बात शुरू करती है। राघव, एक बात कहनी थी। आज चूल्हा जलाते वक्त आखिरी लकड़ी भी खत्म हो गई। बच्चों के लिए सुबह चाय बनानी होगी। जंगल से लकड़ियां ले आओगे ना? अरे बस इतनी सी बात? तुम ऐसे बोल रही हो जैसे कोई बड़ी मुसीबत आ गई हो। मुसीबत नहीं है, पर बिना आग के घर सूना लगता है। ठंड भी बढ़ने लगी है। चिंता मत करो सरिता, कल सूरज उगते ही जंगल पहुंच जाऊंगा। ताजी लकड़ियां लाऊंगा, ऐसी कि चूल्हा दिन भर गर्म रहे। तुम्हारा यही भरोसा मुझे हिम्मत देता है राघव। जब तक हाथों में ताकत है और मन में हौसला, तब तक हमारे घर की आग बुझने नहीं दूंगा। अगली सुबह राघव कुल्हाड़ी लेकर जंगल पहुंचता है। अचानक उसे झाड़ियों के पास एक हल्की सी कराह सुनाई देती है। कौन है? कोई घायल जानवर तो नहीं? वो झाड़ियों को हटाता है। एक सुंदर नीली चिड़िया, जिसके पंखों पर कहीं गहरा घाव है। अरे हे भगवान, इतनी सुंदर चिड़िया कौन घायल कर गया? चिड़िया दर्द से कराहती है। डर मत, मैं कुछ नहीं करूंगा। काश तू बोल पाती, तू बता देती कि दर्द कहाँ है। वो बोल सकती है, लेकिन उसे उसका समय चाहिए। राघव पीछे मुड़ता है। एक साधु खड़ा है। घना जंगल, हवा में रहस्यमय सन्नाटा। पेड़ों के पत्ते धीरे धीरे हिल रहे हैं। हल्की घंटी और मंत्रों की गूंज वातावरण में फैलती है। राघव घायल चिड़िया को दोनों हाथों में संभाले खड़ा है। महाराज, आप यहाँ इस घने जंगल में? जहाँ पीड़ा होती है वहाँ प्रकृति मुझे बुला लेती है वत्स। ये केवल एक साधारण चिड़िया नहीं है। चिड़िया को ध्यान से देखता है, उसके घायल पंख को छूता है। ये प्रकृति की दूत है। इसके पंखों पर लगे घाव को ठीक करना आसान नहीं। इसमें केवल औषधि नहीं, करुणा और विश्वास की आवश्यकता है। महाराज, अगर इसे कुछ हो गया तो मैंने इसे तड़पते देखा है, कृपा करिए। साधु आंखें बंद करता है, मंत्रोच्चार शुरू करता है। नीली दिव्य रोशनी साधु के हाथों से निकलकर चिड़िया पर पड़ती है। वातावरण में एक अलौकिक कंपन महसूस होता है। धीरे धीरे चिड़िया के पंखों के घाव भरने लगते हैं। रक्त रुक जाता है, पंखों में फिर से जान आने लगती है। चिड़िया हल्की सी करवट लेती है, आंखें खोलती है और पहली बार बोलती है, अब दर्द कम है। धन्यवाद साधु महाराज, धन्यवाद किसान। ये तो चमत्कार है महाराज। चमत्कार नहीं वत्स, करुणा का फल है। याद रखना, जिसने जीवन बचाया है, प्रकृति उसकी रक्षा स्वयं करेगी। हल्की हवा चल रही है, पेड़ों की पत्तियां सरसराती हैं। राघव आंखें पाड़े चिड़िया को देख रहा है। ये क्या हो रहा है? तू बोलती है? मैं सपना तो नहीं देख रहा? हे भगवान, एक साधारण किसान से ऐसी बात क्यों?
डरो मत राघव, जब दिल सच्चा हो तो प्रकृति भी अपनी भाषा खोल देती है। आज से मैं तेरी पीड़ा समझ सकती हूँ और तू मेरी आवाज। मैंने तो बस तेरे घाव पर मरहम लगाया था, इसका इतना बड़ा फल मिलेगा मैंने कभी सोचा ही नहीं था। राघव, यही तो जीवन का सत्य है। जो निस्वार्थ भाव से किया जाता है वो किसी न किसी रूप में लौटकर जरूर आता है। महाराज, मैं तो एक छोटा सा किसान हूं, अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो क्षमा करना। याद रखना, प्रकृति का कोई उपकार कभी खाली नहीं जाता। ये चिड़िया अब तेरे मार्ग की रक्षक और मार्गदर्शक बनेगी। तेज रोशनी चमकती है, हवा का झोंका आता है, साधु धीरे धीरे अदृश्य हो जाता है। चिड़िया राघव के कंधे पर बैठ जाती है। राघव की आंखों में डर की जगह उम्मीद झलकने लगती है। सांझ का समय, हल्की हवा चल रही है। चिड़िया राघव के कंधे पर आकर बैठ जाती है। खेतों के ऊपर सूरज ढल रहा है। राघव, अब जब मेरी आवाज तुम सुन सकते हो तो क्या मुझे अपने साथ रखोगे? अकेले उड़ना अब अच्छा नहीं लगता। सच कहूं तो आज तक किसी ने मुझसे ऐसे बात नहीं की। अगर तू साथ रहेगी तो मेरा रास्ता भी आसान हो जाएगा। तो फिर बताओ, मेरा नाम क्या रखोगे? नाम के बिना पहचान अधूरी होती है। तेरे पंखों का रंग, तेरी चमक नीले आसमान जैसी। नीली कैसा रहेगा? नीली, हाँ यही मेरा नाम है। मुझे बहुत पसंद आया। आज से मैं नीली हूँ, तेरी साथी, तेरी राह की सहयात्री। चल नीली, घर चलते हैं, अब अकेलापन नहीं रहेगा। सरिता दरवाजा खोलते ही ठिठक जाती है। उसकी नजर राघव के कंधे पर बैठी चिड़िया पर जम जाती है। अरे राघव, ये चिड़िया तुम्हारे कंधे पर कैसे बैठी है और ये इतनी शांत क्यों है, जैसे इंसान हो? सरिता, डर मत, ये कोई साधारण चिड़िया नहीं है। साधारण नहीं तो फिर क्या है? राघव, कहीं ये कोई अपशकुन तो नहीं? नहीं सरिता, ये बोल सकती है। क्या चिड़िया बोल सकती है? राघव, मजाक मत करो, मुझे डर लग रहा है। नीली हल्के से पंख फड़फड़ाती है और मुस्कुराती है। डरिए मत भाभी, मैं कोई भूत नहीं हूँ, मैं नीली हूँ, राघव की मित्र। हे भगवान, ये सच में बोल रही है। राघव, ये सब कैसे हुआ? तुम किस मुसीबत में पड़ गए हो? मुसीबत नहीं सरिता, शायद ये ईश्वर की कोई परीक्षा है या वरदान। भाभी, मैं नुकसान नहीं पहुंचाती, मैं बस कृतज्ञ हूँ और सच्चाई का साथ देती हूँ। सरिता चुपचाप नीली को देखती रहती है, भय और आश्चर्य से भरी हुई। दिया हल्का सा कांपता है। उस रात सरिता की दुनिया बदल चुकी थी। अब सवाल सिर्फ चिड़िया का नहीं था, बल्कि आने वाले चमत्कारों का था। दिन बीतते जाते हैं। नीली घर का माहौल बदल देती है। वो सरिता को चूल्हे की हवा तेज होने पर चेतावनी देती है, कभी गलत जगह पानी बहने पर बताती है। सरिता और राघव दोनों उससे बहुत जुड़ जाते हैं। खेत, सुबह की हल्की धूप, हवा में फसलों की सरसराहट। अचानक नीली तेजी से उड़ती हुई आती है। राघव, राघव, अनर्थ होने वाला है। क्या हुआ नीली, तुम इतनी घबराई क्यों हो? समय बहुत कम है। पहाड़ के पीछे जो घना जंगल है ना, वहाँ इंसानों की कुल्हाड़ियाँ गूंजने लगी हैं। जंगल में कौन लोग हैं वे? एक बहुत धनी व्यापारी है, विक्रम राय। उसकी नजर जंगल की हरियाली पर नहीं, उसके नीचे छिपे मुनाफे पर है। लेकिन वो जंगल तो हमारी धरती की सांस है। वहां न जाने कितने पक्षी, जानवर और औषधियां रहती हैं। उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता राघव। वो पूरा जंगल काटकर वहाँ एक बड़ी फैक्ट्री खड़ी करना चाहता है। अगर जंगल गया तो हमारी फसल, पानी और आने वाली पीढ़ियां सब खतरे में पड़ जाएंगी। इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। अगर आज हम चुप रहे तो कल प्रकृति भी चुप हो जाएगी। नहीं नीली, ये जंगल ऐसे नहीं कटेगा। मैं अकेला हूँ या पूरा गांव, मैं इसे बचाकर रहूंगा। नीली राघव के कंधे पर बैठती है। दोनों की नजर दूर जंगल की ओर टिक जाती है।
उस दिन राघव के दिल में एक किसान नहीं, एक रक्षक जाग उठा। गांव का चौपाल, नीम के पेड़ के नीचे पंचायत बैठी है। चारों ओर गांव वाले जमा हैं। राघव नीली को कंधे पर लिए आगे आता है। भाई और बहनों, अगर पहाड़ के पीछे का जंगल खत्म हुआ तो सिर्फ पेड़ नहीं कटेंगे, हमारी बारिश भी कट जाएगी, हमारी मिट्टी बंजर हो जाएगी। राघव, तेरी बात सही है, पर उस व्यापारी का विरोध कैसे करें? वह बहुत ताकतवर है, उसके पास पैसा है, आदमी है। हम किसान हैं राघव, उससे टकराए तो कुचल दिए जाएंगे। अगर आज डर गए तो कल हमारे बच्चे क्या बोएंगे, धूल या आंसू? गांव में सन्नाटा छा जाता है। तभी नीली आगे उड़कर पंचायत के बीच बैठती है। गांव वालों, ताकत बड़े पैसों में नहीं होती, ताकत बड़े दिल और एकजुट इरादों में होती है। शायद अब चुप रहने का समय खत्म हो गया है। गांव वाले एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। डर की जगह संकल्प जन लेने लगता है। उस पंचायत में बीज सिर्फ फैसले का नहीं, विद्रोह और संरक्षण का बोया जा चुका था। जंगल का किनारा, भारी मशीनों की आवाज, धुएं और धूल के बीच कई गाड़ियां रुकती हैं। काले चश्मे में विक्रम राय उतरता है। उसके साथ गार्ड और मजदूर खड़े हैं। वाह, क्या बढ़िया जगह है। कुछ ही दिनों में यहाँ जंगल नहीं, एक चमचमाती फैक्ट्री खड़ी होगी। रुको विक्रम राय, ये जंगल सिर्फ पेड़ों का ढेर नहीं है, ये हमारी सांसें हैं। सांसें? ये जंगल मैंने अपने पैसों से खरीदा है किसान। कागजों में अब ये मेरा है। कागजों में खरीदी जमीन दिलों की जमीन नहीं होती। तुम प्रकृति को खरीद नहीं सकते। मेरे लिए सब बिकता है किसान, धरती भी, इंसान भी। तुम्हारे पैसों से मशीनें चलेंगी, लेकिन हमारी एकजुटता से इतिहास बदलेगा। हटा दो इन्हें रास्ते से, भावनाओं से फैक्ट्री नहीं चलती। ध्यान रखो विक्रम राय, जिस जंगल को तुम काटोगे वही कल तुम्हारी नींव हिला देगा। विक्रम पहली बार चुप हो जाता है। मशीनों की आवाज धीमी पड़ती है। ये सिर्फ व्यापारी का प्रवेश नहीं था, ये लालच और चेतना की पहली टक्कर थी। जंगल के भीतर मशीनों की गड़गड़ाहट। अचानक नीली तेजी से उड़ती हुई विक्रम के सामने जा रुकती है। हवा में पत्ते कांपने लगते हैं। रुको, ये जंगल जीवित है। ये पेड़ सिर्फ लकड़ी नहीं, सांस लेते प्राणी हैं। इन्हें मत काटो। ओहो, ये तो बोलने वाली चिड़िया है। किसान सही कह रहा था। अगर मैं तुम्हें पकड़ लूं ना, तो शहर के वैज्ञानिक मुझे करोड़ों दे देंगे। तुम्हें पैसे के सिवा कुछ नहीं दिखता, लेकिन प्रकृति का बदला बहुत भयानक होता है। पकड़ो इसे, ये मेरे लिए सोने की खान है। नीली, पीछे हटो। अगर आज मैं डर गई, तो कल कोई भी पेड़ बोल नहीं पाएगा। नीली तेजी से उड़कर ऊपर जाती है, लेकिन डर उसके पंखों में साफ झलकता है। मशीनों की आवाज और तेज हो जाती है। ये सिर्फ पहली टक्कर थी, डर और लालच की। आगे की लड़ाई और भी कठिन होने वाली थी।